हैं इस अग्निशिखा को। और बिल्कुल, बिल्कुल। फिर पुनः मैं इस पटल से, एन चंद्रा मैजिक मैन पटल से सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त कर रही हूँ कि जो ये माँ भारती का जो यज्ञ हो रहा है, इसके साक्षी वे सब भी हैं, और वे भी हमारे साथ इन वेद ऋचाओं का उच्चारण कर रहे हैं। और यह अनुष्ठान अब पूर्णता की ओर है, और इसमें शब्दाहुति के लिए मैं आमंत्रित कर रही हूँ हमारे जो हमारे अगले स्वर हैं, वो हैं आदरणीय तरुणा पुंडीर तनुल जी, जो एक शिक्षिका हैं, लेखिका हैं। विगत 25 वर्षों से ये हिंदी भाषा के उत्थान, उन्नयन और इसकी सेवा में कार्य कर रही हैं, गतिशील हैं, सक्रियता से अपनी भागीदारी दे रही हैं। इन्हें कई बड़े पुरस्कारों से नवाजा गया है, और ये एक अपना ही एक पटल पिंकिश स्वरा चलाती हैं, उसकी ये असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। और मैं इन्हें आवाज दे रही हूँ इन्हीं की कुछ पंक्तियों से कि एक दिन का पर्व नहीं, एक दिन का पर्व नहीं, मैं तो युगों का गर्व हूँ। बचपन की किलकारी से माँ की लोरी तक, अलौकिक प्रेम के अनकहे शब्द हूँ, एक दिन का पर्व नहीं हूँ। तो आदरणीय तरुणा जी, पटल आपका है, आप आइए, हमें और सभी श्रोताओं को आप लाइट कीजिए। स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत। में बहुत बहुत शुक्रिया पल्लवी जी, नंदिता जी। आज मैजिक मैन पटल पर मैं उपस्थित हूँ कविता के महायज्ञ में अपनी आहुति देने के लिए, और इसके लिए मैं पटल के संस्थापक श्री एन चंद्रा जी का हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया और आप दोनों के संचालन में मुझे काव्य पाठ का अवसर दिया, मौका दिया। और ज्यादा समय ना लेते हुए मैं सीधा सरस्वती वंदना के कुछ बंद पढ़ते हुए अपनी इस काव्य यात्रा को आरंभ करती हूँ। सुनिएगा। स्वागत, स्वागत। हे श्रीपदा, हे शतरूपा, हे महाभद्रा, हे मारमा। हे श्रीपदा, हे शतरूपा, हे महाभद्रा, हे मारमा। तारदे हे शारदे, दे हमें वर विद्या का। ए मालिनी वीणावादिनी, कर कमला हे विमला। तू ही सरस्वती, तू ही वैष्णवी, मधुमास सा जीवन सजा। स्वरात्मिका दे मुझको स्वर, कर सकूं भारती की सेवा। सज जाए मेरी भाषा में तेरे रूप की चंद्रिका। सज जाए मेरी भाषा में तेरे रूप की चंद्रिका। और सरस्वती वंदना के साथ, जैसा कि हम सब जानते हैं कि गणेश चतुर्थी अभी 10 तारीख को बीती है और गणेश उत्सव मनाया जा रहा है। 10 दिन का गणेश उत्सव है, और उसी संदर्भ में मैं प्रस्तुत कर रही हूँ एक गणेश वंदना। सुनिएगा। स्वागत, स्वागत में। करे प्रथम वंदन स्नेह निमंत्रण, कर स्वीकार मेरा नमन। करे प्रथम वंदन स्नेह निमंत्रण, कर स्वीकार मेरा नमन। मिट जाए क्लेश समष्टि के, हे गजानन है अभिनंदन। सुख लंबोदर हो जाए अब, सुख लंबोदर हो आए अब। सुख लघु मूषक कर हरण, दीर्घ शुंड सी हो आयु, निरोगी हो हर एक तन। धीर ना खोए कभी हम,
धीर ना खोए कभी हम, हो मधुर मोदक से वचन, संकट पड़ा भारी धरा पर, हे दुख हरता विघ्न हरण। आस और विश्वास तू ही, भक्ति में नत शत नमन, हर बार तेरी ही कृपा से होता है विघ्न विसर्जन, हर बार तेरी ही कृपा से होता है विघ्न विसर्जन। तो वाह ये मैम। मेरी प्रस्तुति थी। जी गजानन जी। को मेरा प्रथम वंदन था, और अब मैं अपनी काव्य पाठ की ओर लिए चलती हूँ आपको। मैं दोनों तरह की रचनाएं लिखती हूँ, छंदबद्ध भी लिखती हूँ और छंद मुक्त भी लिखती हूँ। तो जी। सबसे पहले मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक मुक्तक। स्वागत मैम। मन मेरा प्रीत के गीत गाने लगा, मन मेरा प्रीत के गीत गाने लगा, कृष्ण राधा को जैसे लुभाने लगा, क्या बात है। कृष्ण राधा को जैसे लुभाने लगा, भावना मन की मुखरित हुई इस कदर, भावना मन की मुखरित हुई इस कदर, श्याम हरसू नजर मुझको आने लगा, श्याम हरसू नजर मुझको आने लगा। जी, बहुत सुंदर मुक्तक। जी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब एक छोटी सी छंद मुक्त रचना है, मध्यम वर्ग। मध्यम स्वागत। वर्ग। जी। भीड़ में दृढ़ता से खड़ा है जो, भीड़ में दृढ़ता से खड़ा है जो, यथार्थ की बालू पर कटीले अनुभवों से सजा है जो, यथार्थ की बालू पर कटीले अनुभवों से सजा है जो, निकट जाओगे तो उसका सच चुभेगा भी, निकट जाओगे तो उसका सच चुभेगा भी, संघर्षों में अभाव में मुस्कुराने का हुनर रखता है वो, संघर्षों में अभाव में मुस्कुराने का हुनर रखता है वो, अतृप्त होकर भी तृप्त है, अतृप्त होकर भी तृप्त है, प्यास से कभी नहीं मरा है वो, दुर्दिन में भी मुस्कुराता है, दुर्दिन में भी मुस्कुराता है, कैक्टस में फूल कोई खिला है जो, कैक्टस में फूल कोई खिला है जो, यह तो मध्यम वर्ग है, यह तो मध्यम वर्ग है, अपने ही आदर्शों पर अड़ा है जो, अपने ही आदर्शों पर अड़ा है जो। क्या बात है मैम, कैक्टस में फूल बनकर खिला है जो, कितनी अच्छी तुलना की है आपने, कितना अच्छा बिंब रखा है। वाकई बहुत सुंदर मैम। जी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब एक गजल रखती हूँ, और सुनिएगा। किया था जिसे जान सारों में शामिल, किया था जिसे जान सारों में शामिल, किया अब उसी ने कतारों में शामिल, क्या किया बात है। अब उसी ने कतारों में शामिल, बताते, शुक्रिया, बताते खुद ही थे कि दोस्ती बढ़ाओ, बताते खुद ही थे कि दोस्ती बढ़ाओ, वो करने लगे अब दयारों में शामिल, वो करने लगे अब दयारों में शामिल, कभी चाह हमने न की थी तुम्हारी, कभी चाह हमने न की थी तुम्हारी, किया क्यों हमें बेकरारों में क्या शामिल, बात है। किया क्यों हमें बेकरारों में शामिल, भिगोते रहे। पल्लवी जी ध्यान दीजिएगा, आपको जी। नजर करती हुई ये शेर, भिगोते रहे रात भर हम जो दामन, भिगोते रहे रात भर हम जो दामन,
हुआ पर न वो राजदारों में शामिल, क्या बात है, हुआ वाह वाह पर मैम। न वो वाह, राजदारों में राजदारों में शामिल। शामिल, बहुत सुंदर मैम, लाजवाब, बहुत सुंदर। लाजवाब, बहुत बहुत लाजवाब, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सुंदर। और नंदिनी जी, अब आपके लिए एक मतला रख रही हूँ। है मालूम तरुनिल सबक जिंदगी का, है मालूम तरुनिल सबक जिंदगी का, सभी को तो होना सितारों में शामिल, क्या बात है, सभी को तो होना वाह 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 वाह, सितारों में शामिल। धन्यवाद, क्या बात, क्या बात बहुत बहुत शुक्रिया। वाह 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 वाह, बिल्कुल दिल बाग बाग हो गया सुनकर। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब जैसा कि अगर हम लोग कविता पाठ करते हैं और कवि सृजन करता है और शहीदों को याद ना करे, तो मुझे लगता है कि हमारी लेखनी जो है वो कुछ अधूरी सी रह जाती है। तो क्या बात शहीदों को समर्पित है मेरी ये रचना, शहादत एक पर्व। क्या बात है, सुंदर स्वागत है। शीर्षक मैम। सुनिएगा। जी, कारगिल की धवल बर्फ पर, कारगिल की धवल बर्फ पर जब लाल रक्त बहा होगा, कारगिल कारगिल की धवल बर्फ पर जब लाल रक्त बहा होगा, माँ का सीना भी फिर कुछ चौड़ा हुआ होगा। गोलियों से छलनी दिल, गोलियों से छलनी दिल जब पत्नी को दिया होगा, हर रक्त धार में उसे भी देश प्रेम दिखा होगा, हर रक्त धार में उसे भी देश प्रेम दिखा होगा। पिता के बूढ़े कंधों ने जब, पिता के बूढ़े कंधों ने जब अर्थी को ढोया होगा, पुरखों ने भारत भूमि का कुछ तो कर्ज धोया होगा, पुरखों ने भारत भूमि का कुछ तो कर्ज धोया होगा। बहन की राखी को जब, बहन की राखी को जब वीरा ने चूमा होगा, बहन की राखी को जब वीरा ने चूमा होगा, वंदे मातरम के नारों से अंबर भी गूंजा होगा, वंदे मातरम के नारों से अंबर भी गूंजा होगा। इतिहास के पन्नों में जब, इतिहास के पन्नों में जब नाम तेरा दर्ज होगा, बच्चे बच्चे के लिए शहादत एक पर्व होगा, बच्चे बच्चे के लिए शहादत एक पर्व होगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत एक, सुंदर। बिल्कुल एक शहीद के जो गर्व को आपने दर्शाया है और उसके परिवार को भी, कि किस तरह वो गर्वानुभूति उन्हें होती है। बहुत ही अद्भुत, अद्भुत मैम। जी आदरणीय जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी श्रृंखला में एक मुक्तक रखती हूँ। जी, झुक गई श्रद्धा से अर्श पूरित नयन, झुक गए श्रद्धा से अर्श पूरित नयन, पैरों को चूमने झुक गया है चमन, पैरों को चूमने झुक गया है चमन, तज के हर कामना तज गए देह जो, तज के हर कामना तज गए देह जो, उन शहीदों को है मेरे लाखों नमन, उन शहीदों को है मेरे लाखों नमन। जी, बहुत जी सुंदर। बहुत सुंदर। बहुत 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 शुक्रिया। और अब जैसा कि अभी बारिश का मॉनसून तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो पर्यावरण की दशा है, पर्यावरण का हाल है, वो यहाँ पर दिल्ली में भी बैठे हैं हम, और झमाझम बारिश हो रही है 3-4 दिन से लगातार, और जी, बेवक्त बारिश आरंभ हो जाती है। तो बारिश की बूंदों पर, पावस की बूंदों पर मैंने कुछ लिखा है, सुनिएगा। बरखा की बूंदों ने देखो, बरखा की बूंदों ने देखो, प्रणय गीत सुनाया है, तीजों की पींगों में फिर झूम के सावन आया है। वाह, वाह, चूड़ी पहनू बिछुआ पहनू, मैं सोला सिंगार करूं, चूड़ी पहनू बिछुआ पहनू, मैं सोला सिंगार करूं, पिया मिलन की आस को मन फिर ललसाया है, पिया मिलन की आस को
मन फिर ललसाया है। हृदय मयूरा झूम झूम के मंद मंद हर्षाया है। हृदय मयूरा झूम झूम के मंद मंद हर्षाया है। हरियाली का आंचल ओढ़े आंगन भी मुस्काया है। हरियाली का आंचल ओढ़े आंगन भी मुस्काया है। पावन की बूंदों ने जैसे नवजीवन संचार किया। पावन पावस की बूंदों ने जैसे नवजीवन संचार किया। बादल से गिर कर सीपी ने मोती उसे बनाया है। क्या बात है। बादल से बहुत गिर खूब। कर सीपी ने जी मोती उसे बनाया है। धन्यवाद। व्याकुल नदियों को फिर जैसे जल तरंग सुनाया है। व्याकुल नदियों को फिर जैसे जल तरंग सुनाया है। वर्षा ने रूठी सृष्टि को आज लिया मनाया है। ऋतुओं की रानी की पायल की खन खन में। ऋतुओं की रानी की पायल की खन खन में। भूमिहर ने भी देखो आज पर्व मनाया है। भूमिहर ने भी देखो आज पर्व मनाया है। बहुत धन्यवाद। क्या सुंदर बात है। स्तुति वाकई आपकी। वाकई आपने बहुत सुंदर। सावन की सुंदरी का जो बिल्कुल क्या कहें से मानवीकरण किया है, अद्भुत है मैम, अद्भुत। बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर, बहुत बिल्कुल शुक्रिया। सोलह श्रृंगार कर दिया उन्होंने प्रकृति का। जी जी जी। जी मैम। और अब जैसा कि हम आप और हम सभी जानते हैं कि ये हिंदी दिवस के अवसर पर आयोजित किया गया है। तो हिंदी अपनी प्यारी सी हिंदी को मैं एक मनहरण घनाक्षरी समर्पित कर रही हूँ। सुनिएगा। स्वागत मैम। देश का है अभिमान, माँ के है ये समान। देश का है अभिमान, माँ के है वह समान। कर्ण प्रिय अभिराम भाषा हमें प्यारी है। क्या कर्ण बात। प्रिय अभिराम भाषा हमें प्यारी है। चाहती वह सम्मान, चाहती वह सम्मान राष्ट्रभाषा का हो स्थान। चाहती वह सम्मान राष्ट्रभाषा का हो स्थान। जनगण पहचान हिंदी अधिकारी है। जनगण पहचान हिंदी अधिकारी है। निज भाषा ही प्रगति, निज भाषा ही प्रगति अपनाना ही सम्मति। निज भाषा ही प्रगति अपनाना ही सम्मति। हमारी ये संस्कृति चिर अविकारी है। हमारी ये संस्कृति चिर अविकारी है। मिलकर करो प्रण, मिलकर करो प्रण मातृभाषा उन्नयन। समर्पित कण कण लक्ष्य अभिसारी है। समर्पित कण कण लक्ष्य अभिसारी है। बहुत सुंदर मैम। समर्पित कण कण बहुत लक्ष्य सुंदर। अभिसारी है। बहुत सुंदर। जी जी। और अब वही कि हम बात करते हैं जब किसी भी काव्य पाठ की और काव्य सृजन की, तो उससे हम मैम बेटियों को याद डिस्टरबेंस न आ रहा करें। है। हाँ अच्छा, जी, थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ रहा उसमें है मैम। हाँ ठीक है। अब ठीक है, अब अब ठीक ठीक है। है। हाँ जी जी। जी जी। तो उसमें हम बेटियों को याद ना करें तो वो हमारी कविता वहां भी अधूरी रह जाती है। तो बेटियों को समर्पित है एक मेरी रचना, बेटियां। सुनिएगा। स्वागत है मैम, स्वागत। गर्वो तेरा वंश है, गर्वो तेरा वंश है, तो मैं भी तेरा अंश हूँ। एक बेटी की गुहार है अपनी माँ से। गर्वो जी तेरा वंश है तो मैं भी तेरा अंश हूँ। एक ही बगिया के दो फूल, फिर मैं ही क्यों ना पसंद हूँ। एक ही क्या बात। बगिया के दो फूल, फिर मैं ही क्यों ना पसंद हूँ। जन्म से पहले ही मुझे, जन्म से पहले ही मुझे एहसास क्यों ये हो रहा, जैसे कि मैं तेरे जीवन का कोई बड़ा दंश हूँ। जैसे कि मैं तेरे जीवन का कोई बड़ा दंश हूँ। ए माँ, ए माँ, तू भी तो कभी किसी बगिया में
कलीबन महकी होगी कभी। ए माँ, तू भी किसी बगिया में कलीबन महकी होगी कभी। एहसास क्यों तेरे मन ने भी, एहसास क्या तेरे मन ने भी यही किया था कभी, कि नंद का दुलार नहीं किसी कंस का डंक हूँ, कि नंद का दुलार नहीं किसी कंस का डंक हूँ। ए माँ, सदियों से क्यों मसली जाती हैं हम बेटियां। ए माँ, सदियों से क्यों मसली जाती हैं हम बेटियां। हर बार अपने अरमानों का गला घोटती आई हैं हम बेटियां। कभी अपने पिता तो कभी भाई की थालियां सजाती आई हैं हम बेटियां। ए माँ, अब तो झूठन खुरचन खाकर भी पदक जीत लाई हैं हम बेटियां। ए माँ, वाह अब तो झूठन खुरचन खाकर भी पदक जीत लाई हैं हम बेटियां। फिर क्यों नहीं तेरे वंश का मैं गर्व हूँ। ए माँ, क्यों भूल जाते हैं सब, ए माँ, क्यों भूल जाते हैं सब, हर वंश का मैं ही वजूद हूँ। मेरे बिना ये सृष्टि बना सकोगे क्या तुम, मेरे बिना ये सृष्टि बना सकोगे क्या तुम मार दो, तुम मार दो मुझे गर्भ में ही। ए माँ, एक दिन जानोगे तुम, एक दिन जानोगे तुम, एक दिन मानेंगे सब। एक दिन जानोगे तुम, एक दिन मानेंगे सब। मैं भी ईश्वर की कृति, मैं भी ईश्वर की कृति, मैं ही परम विभूति का गुरूर हूँ। मैं ही ईश्वर की कृति, मैं ही परम विभूति का गुरु हूँ, मैं ही परम विभूति का गुरु हूँ। धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है। बहुत ही बहुत हृदय स्पर्शी पंक्तियां हैं आपकी और समाज को आईना भी हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर मैम। जी जी, जी बहुत बहुत शुक्रिया। और जी इसी तरह से गीत और गजल लिखने की कोशिश जारी है। अभी महामारी काल में, कोरोना काल में ही काफी कुछ लिखा गया है और मैं तो इस कोरोना काल को सृजन काल ही मानती हूँ, क्योंकि घर बैठे लोगों को सकारात्मकता मिली। जितनी भी हम लोगों ने रचनाएं की, कवियों ने, लेखकों ने जो भी कुछ रचा है, सृजन किया है, हम लोगों को स्वयं भी एक सकारात्मकता मिली, एक ऊर्जा मिली और हम लोगों ने जिस तरह से विभिन्न पटलों पर बहुत कुछ सीखा और हम बहुत से पटलों से जुड़े हैं, तो उससे मुझे लगता है कि काफी कुछ सकारात्मक हमने फैलाने की कोशिश की है, सकारात्मकता फैलाने की कोशिश की है। तो उसी कड़ी में एक गीत रखती हूँ, कोशिश। स्वागत है सुनिएगा। मैम। जी पंखों को परवाज चाहिए, पंखों को परवाज चाहिए, सपनों को आगाज चाहिए। पंखों को परवाज चाहिए, सपनों को आगाज चाहिए। उपनती लहरों को कोई तो हमराज चाहिए। क्या बात है। उपनती लहरों को कोई तो हमराज चाहिए। गीत को अनुराग चाहिए, लक्ष्य को आग चाहिए। क्या बात गीत को अनुराग चाहिए, लक्ष्य को आग चाहिए। गुलों से तितलियों को थोड़ा सा पराग चाहिए। गुलों से तितलियों को थोड़ा सा पराग चाहिए। मंजिल को ख्वाब चाहिए, तुमको आफताब चाहिए। मंजिल को ख्वाब चाहिए, तुमको आफताब चाहिए। कोशिश करने वालों को हिम्मत बेहिसाब क्या चाहिए। बात है। कोशिश वाह करने वालों को हिम्मत बेहिसाब चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह। बहुत बहुत और ये इंद्रजीत लिख रहे हैं आपको, बहुत खूब। और एक तरीके से मैं कहूँ तो ये गीत इस पटल के लिए भी और इस आयोजन के लिए भी बिल्कुल सही साबित होता है। इसमें भी पंखों को परवाज ही चाहिए थी और हौसलों का आगाज ही चाहिए था। और देखिए आज हम पूर्णता के कितने निकट हैं और आज हिंदी दिवस भी है और बिल्कुल हम अपने हौसलों से हम सभी पूरी टीम और आदरणीय नरेश चंद्र जोशी जी किस प्रकार इन सपनों को
हकीकत में बदल रहे हैं, बिल्कुल तो मंजिल 14 दिनों से लगातार ये अग्नि जी चल जी रही है, ये काव्य पाठ लगातार बहुत चल रहा है। जी जी बहुत मंजिल ही को पाप प्रशंसनीय चाहिए। और एक उदाहरण जी रखने वाली बातें। 14 दिन जी लगातार एक लगातार। महायज्ञ को चलाना, काव्य महायज्ञ को चलाना, और वो भी दिन रात, मतलब जी बहुत जी। आसान काम नहीं है। सोच उषा भी जी रानी भी इतना लगातार बनी हुई है, उषा रानी बंसल जी 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 लगातार जी बनी जी, हुई है, आपकी हौसला अफजाई कर रही है। और बहुत इंद्रजीत इतनी बहुत जी शुक्रिया, लगातार सम, लगे हुए हैं। जी 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 मैम जी बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी, मैम स्वागत। चलिए गजल और कहती हूँ। बिल्कुल हवाओं स्वागत। को बता दूं मैं जरा सा, हवाओं को बता दूं मैं जरा सा, दिए का हौसला है अब बड़ा सा। हवाओं क्या को बात बता दूं मैं जरा सा, दिए का हौसला है अब बड़ा सा। बाप, अभी है मंजिलों की प्यास बाकी, अभी है मंजिलों की प्यास बाकी, कड़ी है धूप पर देती मजा सा, कड़ी है वाह धूप पर देती मजा सा। वाह वाह। घटाएं क्यों बिना बरसे गई हैं, घटाएं क्यों बिना बरसे गई हैं, कहीं मौसम ना हो हमसे खफा सा, कहीं मौसम ना हो हमसे खफा सा। हुआ है इश्क जब से बेमुरब्बत, हुआ है इश्क जब से बेमुरब्बत, जमाने की नजर में है खता सा, जमाने की नजर में है खता सा। कभी तरुणिल अकेले में सुनेंगे, कभी तरुणिल अकेले में सुनेंगे। अ, इसकी अंतिम पंक्ति कहीं छूट गई है मुझसे। कभी तरुणिल अकेले में सुनेंगे। बना लीजिए। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। जी, तो आगे और जो रचनाएं हैं मेरी, जी उनमें मैं मैम आपको लिए चलती हूँ। अभी हम लोगों ने कृष्ण जन्माष्टमी में भगवान कृष्ण को बहुत याद किया, और भगवान कृष्ण की धरती पर आज जो स्थिति है महिलाओं की, उसमें महिलाएं किस तरह से या हमारी जो बेटियां हैं वो किस तरह से असुरक्षित हैं, और क्या कुछ नहीं बीता है उन पर, उसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने ये कोशिश की थी एक रचना रचने की, मेरा कृष्ण कहाँ है। तो वो मैं आपके पास लेकर आती हूँ, और स्वागत है मैम। रचना कुछ इस प्रकार है जी। रचना कुछ इस प्रकार है कि मेरा कृष्ण कहाँ है। कोई बेटी बुलाता है, कोई बहन बताता है, कोई बेटी बुलाता है, कोई बहन बताता है, इस माँ सरीखी भारत भूमि पर तो देवियों को पूजा जाता है। इस माँ सरीखी भारत भूमि पर तो देवियों को पूजा जाता है। जन्म ले लेती धरती पर जब दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती, जन्म ले लेती धरती पर जब दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती, तब क्यों उसे देखने का अंदाज बदल जाता है। बेटी वही। मैम आपका माइक ऑफ हो गया है, शायद आवाज नहीं आ रही है। जी सुनिए जी मैम प्लीज ईयरफोन डिटैच कर दीजिए, ईयरफोन की वजह से थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ रहा है। ठीक है, मेरे ख्याल से अब बेहतर है। जी जी बहुत जी अच्छा बहुत अच्छा। अब बहुत अब अच्छा है। आवाज आ रही है आपको? हाँ जी। जी हाँ जी मैम। हेलो, जी जी मैम आ आ रही रही है है। आवाज। जी आपको आवाज आ पा रही है? जी जी आ रही है मैम। पल्लवी जी, नहीं आ रही आवाज? आ रही है आ मैम, रही आ रही है आ रही है। आ रही है। आपको नहीं आ रही है शायद हमारी आवाज। आ रही है? आ रही है। जी जी ओके ओके जी। तो वही बेटी वही बहन जब सामान बन जाती है, वही बेटी वही बहन जब सामान बन जाती है, और खरीदारों का बाजार मिनटों में सज जाता है। हद तो तब हो जाती है जब कोई खरीद नहीं पाता, हद तो तब हो जाती है जब कोई खरीद नहीं पाता, तो जी लूट मच जाती है। कोई नजरों से लूटता है, कोई हाथों से नोचता है, कोई वाणी से भेदता है, कोई तेजाब से गलाता है। वाह।
कोई नजरों से लूटता है, कोई हाथों से नोचता है, कोई वाणी से भेदता है, कोई तेजाब से गलाता है, कोई लोहे की सलाखों से निहत्थी रूहों को छलनी कर जाता है। कर लो लाख वार्ताएं, कर लो लाख वार्ताएं, जला लो कितनी ही मोमबत्तियां, बदल लो चाहे कानून तुम, पर क्या लौटा सकते हो, पर क्या लौटा सकते हो जर्जर अस्मिताओं को, घायल आस्थाओं को, टूटे आत्मविश्वासों को, उजड़े आशियानों को क्या लौटा सकते हो? वही पहले सी शुचिता, वही पहले सी मुस्कुराहट, वही पहले सा मनोबल, वही पहले सी सकुचाहट। जिस गोद में बच्ची परम सुख पाती थी, उस गोद को कलंकित करने वालों, जिस आश्रय स्थल में वे सुरक्षा चाहती थी, उसे भक्षक गृह बनाने वालों, धर्म स्थलों पर असिफाओं के प्रति अधर्म की कथा बांटने वालों, मुझे दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती मत बनाओ, मुझे दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती मत बनाओ। बस बेटी का मान दो, बहन का सम्मान दो, बेटी का मान दो, बहन का सम्मान दो, निर्भया तेरा भय कम नहीं होगा, अपितु पुरुषों को नारी सम्मान का ज्ञान दो, अपितु पुरुषों को नारी सम्मान का ज्ञान दो। अपहरण करने वाला रावण भी सीता की मर्जी के बिना हाथ तक नहीं लगाता है। रास लीला रचाने वाला कृष्ण भी भरी सभा में द्रौपदी की लाज बचाता है। लज्जित है आज भव्य संस्कृति, अपमानित है आज विराट सभ्यता, चीख रही है आज फिर द्रौपदी, मेरा कृष्ण कहाँ है, मेरा कृष्ण कहाँ है। बहुत ही सुंदर रचना मैम। मुझे आप लोगों की आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर मैम। हम तो आपको सुन पा रहे हैं मैम बहुत अच्छे से। शायद आपके ईयरफोन में आ रही होगी हमारी आवाज। मुझे लगता है मुझे ये ईयरफोन लगाना पड़ेंगे। जी। लगातार कई लोग हमसे जुड़े हैं। मधुबाला लबाना जी कह रही हैं नारी का सटीक वर्णन, और इंद्रजीत शर्मा जी कह रहे हैं कि बेहद बेहतरीन रचना है आपकी। उषा जी कह रही हैं कि 14 दिन का अनवरत कविता पाठ यज्ञ पाठ करने के लिए सभी का पटल पर जो जोशी जी, पूनम जी, नरेश जी, आदरणीय नवल जी का बहुत बहुत स्वागत, और बहुत ही भावों की कविताएं सुनना हमारा परम सौभाग्य है, ऐसा ऊषा रानी बंसल जी कह रही हैं। और लगता है मैम का थोड़ा कनेक्टिविटी इशू है। करती हूँ क्योंकि महायज्ञ है। जी मैम, जी स्वागत है मैम, आप करिए। जी और रुकना नहीं चाहिए बीच में। आप कुछ कहना चाह रही हैं, लेकिन मैं क्षमा चाहूंगी, मुझे यहाँ पर कुछ मेरे एंड पर कुछ प्रॉब्लम है लगता है, तो मैं आगे बढ़ती हूँ अपनी रचना, देखती रहती हूँ कि कुछ क्या समस्या है, उसको करने की कोशिश करती हूँ, ठीक करने की। जी, अब जैसा कि हम और आप सभी जानते हैं कि कोरोना काल में जब आरंभ में लॉकडाउन हुआ तो मजदूर वर्ग बहुत ही अधिक संकट और उनको अपने शहरों से गांव की ओर लौटना पड़ा और पैदल ही यात्रा करनी पड़ी। मीलों दूर, कोसों दूर वे पैदल चलते चले गए। उस मजदूर की बात रखती हूँ और प्रस्तुत कर रही हूँ अपनी एक रचना, मैं मजदूर हूँ। मैं मजदूर हूँ, दिख जाऊंगा तुम्हें इमारतें बनाते। मैं मजदूर हूँ, दिख जाऊंगा तुम्हें इमारतें बनाते, ऊंची अट्टालिकाएं सजाते, मकान घर बनाते, सड़क पुल बनाते, दुकानों में सामान ढोते। मैं मजदूर हूँ, दिख जाऊंगा तुम्हें इमारतें बनाते, ऊंची अट्टालिकाएं सजाते, मकान घर बनाते, सड़क पुल बनाते, दुकानों में सामान ढोते, कांति लिए शीशे चमकाते, नहीं तो झुग्गी झोपड़ी में खिलखिलाते, नहीं तो पात या झुग्गी झोपड़ी में खिलखिलाते। मैं मजदूर हूँ, दिख जाऊंगा तुम्हें फैक्ट्रियों में औद्योगिकरण के तंत्र के साथ इंसान से मशीन हो जाती। मैं मजदूर हूँ, नहीं तो दिख जाऊंगा तुम्हें फैक्ट्रियों में
औद्योगिकरण के मशीनी तंत्र के साथ इंसान से मशीन बनते मैं मजदूर हूँ, दिख जाऊंगा तुम्हें लहलहाते खलिहानों में हल चलाते, लेकिन अपने अन्न के लिए दूसरों के सामने हाथ फैलाते, लेकिन अपने अन्न के लिए दूसरों के सामने हाथ फैलाते मैं मजदूर जाऊंगा तुम्हें शादी ब्याह में झालर सजाते। मैं मजदूर हूँ, दिख जाऊंगा तुम्हें शादी ब्याह में झालर सजाते, लट्टू लगाते उसी रंगीन झालर में देख लेता हूँ बेटी के विवाह के सपने झिलमिलाते। मैं मजदूर हूँ, दिख जाऊंगा तुम्हें सड़कों पर पैदल कई किलोमीटर घर की ओर जाते। मैं मजदूर हूँ, दिख जाऊंगा तुम्हें सड़कों पर पैदल घर की ओर जाते, दिख जाऊंगा तुम्हें अखबारों की सुर्खियों में। मैं मजदूर हूँ, दिख जाऊंगा तुम्हें अखबारों की सुर्खियों में, राजनीतिक गलियारों में, मीडिया के विवादों में, सरकारी योजनाओं में, इधर से उधर ठोकरें खाते, इधर से उधर ठोकरें खाते। वाह, बहुत बहुत सुंदर मैम, बहुत सुंदर। जी, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है, सबसे बड़ी मेरे लिए ये समस्या हो गई है, क्या किया कोई जाए। कोई बात नहीं मैम, कोई बात नहीं मैम, आपको हम और श्रोता बहुत ही ध्यान से सुन रहे हैं। मंजू श्रीवास्तव जी ताली बजा रही हैं और इमोजीज के द्वारा, बिल्कुल क्या बात, बहुत खूब कह रही हैं। मधुबाला लबाना जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और वो भी आपके सारे जो भी संवेदनशील कविताएं हैं, आप कह रही हैं कि आपने समसामयिक विषयों को उठाया है, मजदूरों की दशा पर प्रकाश डालती हुई आपकी रचना है और उनको बहुत ही अब अच्छा आ रही है लगता है। आपको? आप मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज मैम हमें बिल्कुल क्लियर आ रही है, आपकी आवाज रुकी नहीं है एक बार भी। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम आप जारी रखिए, आप जारी रखिए। क्या हो गया? ऐसा तो जी, कभी नहीं है। चलिए, मैं कोई बात नहीं मैम। जी पल्लवी जी जी कुछ कहेंगी जी, आप? बोलिए मैम, जी, आप बोलिए। मैं जी जी दूसरी रचना रखती हूँ। अभी हम लोगों ने शिक्षक दिवस जो है उस पर शिक्षक दिवस मनाया है और उसी पर मैं एक मेरी व्यंग्य रचना है ये, शिक्षक की जी आत्मकथा। शिक्षक की आत्मकथा शीर्षक है शिक्षक की आत्मकथा, और ये जो प्राइवेट स्कूल के शिक्षक हैं उनका दर्द इसमें ज्यादा है, तो सुनिएगा। जी शिक्षक दिवस की बेला पर, शिक्षक दिवस की बेला पर कुछ उसके जीवन का अवलोकन कर। शिक्षक दिवस की बेला पर कुछ उसके जीवन का अवलोकन कर, घड़ी की सुइयों पर मोहताज जिंदगी, हिम्मत हो तो कुछ तो जिया कर। घड़ी की सुइयों पर मोहताज जिंदगी, हिम्मत हो तो कुछ तो जिया कर। अराइवल ड्यूटी, अब हमारे स्कूलों में बहुत सी ड्यूटीज लगती हैं, जिनमें ये कुछ चंद ड्यूटी मैं आपको बता रही हूँ। अराइवल ड्यूटी, जब बच्चे आते हैं तो उनके आने से पहले ही हमें गेट के पास और कुछ स्थानों पर खड़े होना होता है। अराइवल ड्यूटी, ब्रेक ड्यूटी, बस ड्यूटी के बाद भी कमल सातु खिलाकर, कुछ राज दुलारों के नखरों को सहकर, कुछ राज दुलारों के नखरों को सहकर, अपमान के विष को अमृत समझ पी लिया कर। हीर रांझा के जमाने का है तू, हीर रांझा के जमाने का है तू, लव की फीलिंग्स को कुछ तो अंडरस्टैंड किया कर। हीर रांझा के जमाने का है तू, लव की फीलिंग्स को कुछ तो अंडरस्टैंड किया कर। मीरा कबीर बिहारी के बहाने से पाठ प्रेम का उम्र भर पढ़ाता रहा। मीरा कबीर बिहारी के बहाने से पाठ प्रेम का उम्र भर पढ़ाता रहा, प्रैक्टिकल भी तो कर लेने दिया कर। कॉपी पेपर भी, कॉपी पेपर से फुर्सत मिले तो, कॉपी पेपर से फुर्सत मिले तो अपने अरमानों को भी कनखियों से देख भर लिया कर। क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है यदि छात्र नहीं पढ़ता। आपको पता है कि किस तरह से बोर्ड परीक्षाओं में जब हम लोग पढ़ते थे तो नंबर मिलते ही नहीं थे, और आजकल बोर्ड परीक्षाओं में किस तरह से नंबर बढ़ते हैं। जी तो क्या फर्क पड़ता है यदि छात्र नहीं पढ़ता, कॉपी नहीं बनाता, मात्रा गलत लगाता है। मत भूल उसके आने पर ही तू तनख्वाह पाता है। आंख मीच कर दिल खोल कर, आंख मीच कर दिल खोल कर, तू झोली भर भर अंक दिया कर। चौकीदारों की देश में कमी नहीं,
चौकीदारों की देश में कमी नहीं, इनके रहते क्लास में लेट पहुंचने की तू सोच भी मत लिया कर। पे कमीशन चाहिए तो दिन को रात भी कह दिया कर। मेमो वार्निंग एपोलॉजी तो आए दिन के मेहमान हैं। मेमो वार्निंग एपोलॉजी तो आए दिन के मेहमान हैं। इन्हें देख तनाव को पास फटकने मत दिया कर। तेरे तनाव से किसी छात्र को डिप्रेशन ना हो जाए। तू बीपी, हार्ट, अर्थराइटिस, थायराइड की दवा रोज लिया कर। तू बीपी, हार्ट, अर्थराइटिस, थायराइड की दवा रोज लिया कर। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बहुत बढ़िया। खूब, बहुत आप खूब, लाजवाब। शिक्षक की आत्मकथा आपने रखी सामने, बहुत सुंदर। आप भी म्यूट हो गई हैं मैम, म्यूट हो गई हैं आप। इस बात से जी मैं थोड़ी सी परेशान हूँ कि मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, और जब कवि को वाहवाही ना सुनाई दी जाए तो और भी ज्यादा बेचैनी होने लगती है। अब लेकिन हुआ क्या है ये समझ नहीं आ रहा मुझे। कोई बात नहीं मैम। जी मैम, चलिए मैं आपके आगे बढ़ाती हूँ अपनी इस जी जी काव्य जी यात्रा जी को आगे बढ़ाती हूँ, और आपको लिए चलती हूँ अपनी एक और रचना के पास, एक और रचना की ओर, जिसका शीर्षक है अभी जैसे जी मैंने मैम। बारिश के एक रूप का चित्रण किया था, मैं बारिश के दूसरे रूप का चित्रण करना चाहूंगी आपके सामने, जिसमें जीवन पूरा अस्त व्यस्त हो जाता है, और जो हमारे किसान हैं या जो पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, अभी पीछे काफी समाचार भी आए थे कि पहाड़ के पहाड़ दरक रहे हैं और धसक रहे हैं, किस तरह से उन लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है, उसी पर ये रचना है बारिश। कभी कजरी कभी मल्हार, कभी प्यार है बारिश। कभी कजरी कभी मल्हार, कभी प्यार है बारिश। कभी पीहर से भैया का इंतजार है बारिश। कभी पीहर से भैया का इंतजार है बारिश। कभी दूत बन बिरहनी का संदेश ले जाती। कभी दूत बन बिरहनी का संदेश ले जाती। कभी शहादत पर दबी अर्शुधार है बारिश। बेरोक नदियों को, बेरोक नदियों के मन को रोक लो कोई। बेरोक नदियों के मन को रोक लो कोई, वरना डूबते कस्बों का हाहाकार है बारिश। वरना डूबते कस्बों का हाहाकार है बारिश। कभी बिटिया के ब्याह में पिता की आशंका। कभी बिटिया के ब्याह में पिता की आशंका। वक्त पर बरसे तो त्योहार है बारिश। वक्त पर बरसे तो त्योहार है बारिश। नदी नालों पहाड़ों पर रहने वालों से पूछो। नदी नालों पहाड़ों पर रहने वालों से पूछो। हर पल खटकती मौत का इजहार है बारिश। हर पल खटकती मौत का इजहार है बारिश। बहुत सुंदर मैम, बहुत सुंदर। और शायद आप अभी भी हमें नहीं बहुत सुन पा बहुत रहे हैं। शुक्रिया। आशा है आपको मेरी रचनाएं पसंद आ रही होंगी। और अब जैसा कि समय है, अब मैं अगर अपनी अंतिम रचना रखना चाहूंगी, माँ हिंदी को ही समर्पित करना चाहूंगी। जी 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 मैं अपनी अंतिम रचना में माँ हिंदी को ही समर्पित करना चाहूंगी, और वो रचना है मैं हिंदी हूँ। मैं हिंदी हूँ, एक दिन का पर्व नहीं, एक दिन का पर्व नहीं, मैं तो युगों का गर्व हूँ।
एक दिन का पर्व नहीं, मैं तो युगों का गर्व हूँ। बचपन की किलकारी से माँ की लोरी तक, बचपन की किलकारी से माँ की लोरी तक, अलौकिक प्रेम के अनकहे शब्द हूँ। माँ की चिंता हूँ, पिता का दुलार हूँ। माँ की चिंता हूँ, पिता का दुलार हूँ। भाई का आश्वासन, बहन का संसार हूँ। भाई का आश्वासन, बहन का संसार हूँ। मैं एक भाषा नहीं, मैं तो एक परिवार हूँ। मैं एक भाषा नहीं, मैं तो एक परिवार हूँ। मैं वह संपर्क हूँ जो मन को जोड़ता है। मैं वह संपर्क हूँ जो मन को जोड़ता है। हृदय की धड़कन हूँ, दिलों की झनकार हूँ। हृदय की धड़कन हूँ, दिलों की झनकार हूँ। शब्दों के बिना भी प्रेम का इजहार हूँ। शब्दों के बिना भी प्रेम का इजहार हूँ। सैनिक का बलिदान हूँ, सैनिक का बलिदान हूँ। किसान का खलिहान हूँ। शहीद की विधवा का अखंड स्वाभिमान हूँ। गुरु का भय हूँ, गुरु का भय हूँ। शिष्य का संशय हूँ। गुरु का भय हूँ, गुरु जो है अपनी आंखों की भाषा से ही शिष्य को डरा देता है। तो गुरु का भय हूँ, शिष्य का संशय हूँ। अतिथि का सत्कार हूँ, मित्र का मनुहार हूँ। पर्वों का उत्साह हूँ, मृत्यु का विलाप हूँ। पर्वों का उत्साह हूँ, मृत्यु का विलाप हूँ। भक्त की भक्ति हूँ, परमात्म स्वस्ति हूँ। भक्त की भक्ति हूँ, परमात्म स्वस्ति हूँ। मैं एक संस्कृति नहीं, संस्कृतियों का समागम हूँ। विविधता में एकता हूँ, राष्ट्र का मान हूँ। विविधता में एकता हूँ, राष्ट्र का मान हूँ। मैं हिंदी हूँ, हिंदुस्तान की शान हूँ। मैं हिंदी हूँ, हिंदुस्तान की शान हूँ। धन्यवाद। आभार मैम, आभार, बहुत बहुत आभार आपका मैम। जी, अब जी जैसी आज्ञा हो, अब आज्ञा भी मैं कैसे समझ पाऊंगी आपकी। जैसी आज्ञा हो आप इशारे से ही समझा दीजिए। मैम, आभार आपका, आभार। बहुत बहुत जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जी, थैंक यू मैम, थैंक यू। जी जी, तो